अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है थॉमस होब्स के बारे में। इससे पहले हमने अरिस्टोटल, प्लाटो और मकाबली को देखा है। आज जो है ना हम थॉमस होब्स उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये जो है ना इसकी जो फ़िलासफ़ी थी, ये इसका बेसिकल कंसेप्ट ये था कि ये व्यूज़ देता था अपने के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि इंसान एक सोशल एनिमल है। इंसान जब एक सोसाइटी के अंदर आके रहना शुरू किया तो उसको अपने कुछ लिबर्टीज़ को तर्क करना पड़ा। उस लिबर्टीज़ को तर्क करके उसने अपना ना एक एक गवर्नमेंट का क़याम किया। एक लेवियथन जो है ना जिसको प्लाटो जो था वो एक फ़िलॉसफ़र किंग कहता था। इसने उसको एक लेविथन कहा। तो उसको उसने हुकूमत दी, जिससे क्या हुआ कि वो एक सोसाइटी के अंदर जो इंसान है उनका एक बॉन्ड मज़बूत हुआ, जिस वज़ह से वो एक गवर्नमेंट बना के या एक हुकूमत बना के उनका शुमार हुआ या वो रहना शुरू हो गए। तो ये जो है ना अपनी फ़िलॉसफ़ी में बेकन से, जॉनसन से और गलीली से इन्फ्लुएंस था, ठीक है? और इसके बाद इसके हम देखते हैं कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया कि अपनी इस फ़िलॉसफ़ी को बनाए। तो सबसे पहले जो था ना ये जब भी जिस दौर में ये रह रहा था उस दौर में इंग्लैंड में ना सिविल वॉर लगी हुई थी। तो सिविल वॉर की वजह से ना इसकी फ़िलॉसफ़ी पे बहुत ज़्यादा उस वार का असर रहा। तो सिविल वॉर जो है ना 1603 के अंदर स्टार्ट हुई थी और इससे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ उसके अंदर। अम, और जो है ना इसके बाद वहाँ पे जेम्स वन की हुकूमत थी। तो इस दौरान यानी क्या है कि सिविल वॉर के साथ की वजह से यहाँ पे इसकी फ़िलॉसफ़ी में बहुत ज़्यादा असर रहा सिविल वॉर का, जो कि इसकी आगे फ़िलॉसफ़िकल कॉन्सेप्ट्स में शो भी होता है कि किस तरह से इसने एक इंडिविजुअल को सुप्रीम पावर दी ताकि वो जो है ना हालात को ठीक रख सके। इसके अलावा उसने कहा मोनार्की को सपोर्ट किया। तो इसकी जो है ना सिविल वॉर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इसकी फ़िलॉसफ़ी पे। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ मैन एंड स्टेट ऑफ नेचर। तो ये कह रहा था कि बाय नेचर जो है मैन जो है वो अच्छा नहीं है, वो ही इज़ अ इवल क्रिएचर। लेकिन ये है कि जी इंसान जब एक स्टेट ऑफ नेचर में वो इवल क्रिएचर है, लेकिन जब इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा, जब वो अपनी सॉवरेनिटी किसी खास बंदे को दे देगा, तो उससे क्या होगा कि उसके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जहाँ जो उनके दरमियान इश्यूज़ हैं, वो एक आदमी रिज़ॉल्व करेगा। तो इंसान बाय नेचर क्या हो जाएगा, सोशल हो जाएगा, किसी न किसी तरह से वो सर्वाइव करना शुरू कर देगा इकट्ठे। होब्स एज़ अ साइंटिस्ट, होब्स जो था ना वो अपने फ़िलॉसफ़ी को बेस करता था एक्सटर्नल फोर्सेस के कंसेप्ट्स पे। वो उसकी फ़िलॉसफ़िकल बातें कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं था करता। वो एक साइंटिफिक एक रिसर्च बेस्ड बातें करता था। जिससे क्या हुआ जी कि वो चाहता था कि इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स के ज़रिए, अपने इमोशंस के ज़रिए वो ना फ़ैसले करे चीज़ों के, और वो एक एब्स्ट्रैक्ट फ़ैसले ना हो, वो मटीरियलिस्टिक फ़ैसले हों या वो एक फ़िज़िकल फ़ैसले हों। उसके बाद होब्स एक यूटिलिटेरियन था। यूटिलिटेरियन वो लोग होते हैं, वो फ़िलॉसफ़र्स होते हैं जो कहते हैं कि जी कोई भी चीज़ का अगर हमने शुमार करना है या पता करना है कि ये अच्छी है या बुरी है, तो उसके सिर्फ़ एक ही पैरामीटर है कि हम देखें कि वो चीज़ कितने लोगों को फ़ायदा दे रही है या कितने लोगों की खुशी का वो बायस बन रही है। तो वो कह रहा था कि व्हाट मैन डिज़र्व्ड एंड फ़ील प्लेज़र इज़ गुड, कि इंसान जो कुछ चाहता है और उससे उसको प्लेज़र मिलता है वो ठीक है, चाहे वो ईवल ही कोई चीज़ हो। अगर इंसान को कोई गलत काम करके प्लेज़र मिल रहा है तो वो कह रहा है कि जी अगर प्लेज़र मिल रहा है, प्लेज़र जो है ना अल्टीमेट सोर्स है हर काम के, इंसान हर काम प्लेज़र के लिए करता है। तो अगर कोई काम ईवल भी है लेकिन वो इंसान को प्लेज़र दे रहा है तो वो क्या है जी, वो गुड है, और ऐसा काम जो उसको प्लेज़र नहीं दे रहा वो क्या है, बैड है, वो ईवल है, ठीक है? उसके बाद सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। उसने कहा कि जी इंसान का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने का मकसद ही क्या है कि वो अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है? सिक्योरिटी जो है ना वो ग्रेटेस्ट गुड है और इनसिक्योरिटी ग्रेटेस्ट ईवल है, कि इंसान जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है उसका मकसद होता है कि वो अपने आप की, अपने माल की, अपनी जान की सिक्योरिटी के लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि एक हुकूमत होगी, वो उसको डिफेंड करेगी, उसके खिलाफ फैसले नहीं करेगी। लिहाजा जो है ना सिक्योरिटी सबसे बड़ा गुड है और जो इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी ईवल है। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैन इक्वल फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है? कि इंसान, उसने इक्वालिटी की बात की कि इंसान जो है ना स्टेट ऑफ नेचर के अंदर क्या था जी, उसको एक इक्वालिटी हासिल थी, वो फिजिकली
और मेंटली जो है ना वो एक तरह की था। अब तो फिजिकली जो है ना वो हम बड़ी डिवीजन कर चुके हैं, मेंटली भी स्कॉलर्स बना चुके हैं, फिर कुछ कम स्कॉलर, मतलब इनमें भी हमने बहुत सारी डिवीजन कर दी हुई है। लिहाजा जब वो था तो वो कहता था कि इंसान जो है ना वो इक्वल है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी मेक्स मैन कॉम्पिटिटिव, कि जब इक्वालिटी होगी, जब एक ही इंसान या एक से ज़्यादा इंसान जो है ना एक चीज़ के लिए लड़ेंगे, तो क्या होगा, उनके दरमियान एक कंपटीशन क्रिएट होगा। कि दो इंसान हैं, वो किसी एक कॉमन डिज़ायर की तरफ वो मूव करना चाह रहे हैं, तो जब वो उस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा कि वो उनके दरमियान एक कंपटीशन पैदा होगा। कंपटीशन से क्या होगा, इंसान में एक फेयर की हालत, एक कंपटीशन, एक सेल्फ सीकिंग और कंपेटिटिव हालत पैदा होगी। लिहाजा जो है ना क्वालिटी जो है ना मैन को कम्बिनेटिव या कंपेटिटिव बना देती है। उसके बाद उसका जो मेन कंसेप्ट था वो कहता है कि इंसान की जो लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर इज पुअर सॉलिटरी नास्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट, कि इंसान एक अच्छी लाइफ जी तो रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक इवल था, इंसान बाय नेचर एक इवल है, वो उसका जो ओरिजिन है वो कहता है कि जी बाद में इंसान आगे मुहज़्ज़ब हुआ, पहले वो क्या था, एक इवल था या पहले वो इतना सिविलाइज नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जी जब स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था तो वो ब्रिटिश था, ओवर था, और उसकी लाइफ शॉर्ट थी, नास्टी था। ठीक है, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री की प्लेस नहीं थी, बिकॉज द फ्रूट इज़ नॉट सर्टेन एंड कंटिन्यूस फेयर ऑफ डेथ। कि इंसान जो है ना अपनी एक एग्रेरियन लाइफ जी रहा था, खाता था पीता था, उसको इंडस्ट्रीज पे फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसको था कि मेरी लाइफ शॉर्ट है, मैं अगर इतने लंबे प्लान्स बना लूँ तो वो शायद मैं फुलफिल ना कर सकूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रूल ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो उसने कहा जी कि मैन जो है ना जब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है तो क्या होगा कि वो अपने ईवल्स को शेड कर देता है, अपनी कुछ सोवरेनिटी जो कि हर बंदे ने अपनी एक इंडिविजुअल सोवरेनिटी थी उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो डिवाइड करके सोवरन को दे देता है। तो उससे क्या होता है कि उनके दरमियान जो है ना एक रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो लॉ को अबाइड करना शुरू कर देते हैं, उसको ओबे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे को अटैक करने के बजाय एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसने उसने कहा थी लेविथन एक मॉडर्न स्टेट है, और लेविथन जो था उसमें एक सोवरन होगा। सोवरन जो है ना वो क्या होगा कि अपनी कुछ जो है ना जितने भी उसके राया होगी, जितने भी उसके अंदर लोग होंगे, वो उसको ना अपनी सोवरेनिटी का कुछ हिस्सा जो है डिवाइड करके दे देंगे कि ये हमने सपोज अपन ये काम करते थे कि हमारी बेस पे आप हमारे बिहाफ पे वो काम करेंगे, तो वो अपनी सोवरेनिटी का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आके वो हिस्सा डिवाइड कर देंगे, वो उनको देंगे सॉवरेन को, और सॉवरेन जो है ना फिर लेविथन जो है वो उसको डील करेगा उनके साथ। लेविथिन जो है ना फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है, फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन मैन हैज सेट अप अ कॉमन अथॉरिटी टू गवर्न देमसेल्फ। कि लेविथन क्यों उसने रखा, क्योंकि इंसान को सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने एक अपने एक लीडर मुंतखब किया। उस लीडर को चूज़ करने के बाद उसको कहा कि आप हमारे बिहाफ पे हमारे इंटरेस्ट के लिए बात करेंगे। कंट्रैक्ट इज़ फुली बाइंडिंग, अगर आपने एक दफ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं कोई भी इंडिविजुअल, तो वो उसके हर पहलू को, हर चीज़ को उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। अथॉरिटी ऑफ स्टेट जस्टिफाइड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सिक्योरिटी, कि जो है ना स्टेट को अथॉरिटी कैसे दी गई है, स्टेट किस तरह से ऑपरेट करेगी, स्टेट स्टेट जो है ना हर वो काम करेगी जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होगा। कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक सोवरेन है, तो सोवरेन के लिए वो हर काम करना ज़रूरी होगा जिससे मेरी सिक्योरिटी या जिससे मेरी फैमिली की या मेरी लाइफ की सिक्योरिटी, मेरी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी इंश्योर हो। तो सोवरेन को हर वो काम जो है ना वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नो लिमिटेशन अपॉन दी सॉवरन। जैसे प्लाटो ने कहा था कि जी सब लॉज जो हैं वो फिलासफर किंग बनाएगा, हर चीज़ फिलासफर किंग के अंडर होगी। इसी तरह इन्होंने कहा कि जी सॉवरन जो है ना उसके उससे उसके इख्तियार से कोई चीज़ भी बाहर नहीं है। जो काम भी करना है वो सॉवरन खुद जो है ना अपनी इंडिविजुअल मर्जी के साथ करता है, और उसको किसी भी दूसरे इंसान की या दूसरे इन शख्स की जो है ज़रूरत नहीं है कानून बनाने के लिए। लेविथन और सोवरन ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कमांड ऑफ सोवरन इज लॉ,
कि जी वो किसी बंदे को मार सकता है, किसी बंदे को जो है ना रिलीज़ कर सकता है, वो सारा जो है ना वो उस पे बाउंड है, वो उसके इख्तियारात हैं सॉवरेन के। नेक्स्ट है जी, कॉन्ट्रैक्ट इज़ परमानेंट एंड इरिवोकेबल, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है या अगर उसको किसी ने टेस्टिफाई कर दिया है, उसको अप्रूव कर दिया किसी इंडिविजुअल ने, तो वो उससे बाहर नहीं जा सकता कभी भी। वो उसके अंदर रह के ना जो भी अपनी अथॉरिटी है उसको परफॉर्म करेगा। पीपल नीड नो obey इफ sovereign command a man to kill himself। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई सॉवरन कहता है किसी इंडिविजुअल को कि तुम अपने आप को कत्ल करो, या किसी को अगर किसी ने गलत काम नहीं किया तो उसको कत्ल करवाता है, तो वो सॉवरन है ही नहीं। सॉवरन का मकसद क्या है कि इंसान की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़। अगर सॉवरन किसी को मारना चाहता है बगैर किसी गलती के, तो वो सॉवरन नहीं है, ठीक है। तो इंसान अगर कोई शख्स जिसने कॉन्ट्रैक्ट बाइंड किया हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और सॉवरेन उसके कत्ल का हुक्म देता है बगैर उसकी कोई गलती के, तो वो उसका हक बनता है कि वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करे, ठीक है। फिर उसके बाद पीपल हैव नो राइट टू रिवोल्ट। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाती है, क्रिटिसिज्म आ जाता है इनका, कि पहले वो ऊपर वाले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जी कि अगर आपको कोई सॉवरेन कोई इंडिविजुअल जो है ना को कत्ल करने का कहता है सॉवरेन, तो वो इंडिविजुअल उसके खिलाफ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के साइड पे हो सकता है। लेकिन अभी नीचे उसने कहा कि जी उसको रिवोल्ट का हक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ जाती है। हम शायद कह सकते हैं कि जी होब्स को एक लिमिटेड राइट ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो दिया गया। कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ सोवरेन, वही बात है कि वो कमांडर इन चीफ भी होगा, वो चीफ जस्टिस भी होगा, वो अपने सारे काउंसलर्स को चूज़ करेगा, टैक्सेस लगा सकता है, और दूसरे रियासत के साथ जो है ना पीस एग्रीमेंट साइन कर सकता है। हर तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो खुद कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना लेविथन एक इंडिविजुअल है और इनअलाइनेबल है, कि स्टेट से अगर लेविथन को अलहदा कर दिया जाए, सोवरेन को अलहदा कर दिया जाए, तो स्टेट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। लेविथन हैज़ नो पैशन फॉर अनड्यू इंटरफेरेंस, वो किसी के काम में अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जब ज़रूरत होगी तो फिर वो है ना इन चीज़ों के अंदर इंटरफेयर करके चीज़ों के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेविथिन इज़ नॉट टोटलिटेरियन, कि वो डिक्टेटर नहीं होता, वो कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेके चलता है, तो वो ही इज़ नॉट अ टोटलिटेरियन। अच्छा, हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है एडवोकेसी ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो जो सोवरेन है उसके पास एब्सोल्यूट मोनार्की है, वो उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, तो वो इंडिविजिबल है और नो लिमिटेड गवर्नमेंट है, ठीक है। लिहाजा जो है वो हमारे पास जो होप्स था वो एब्सोल्यूट मोनार्की के हक में बात करते हैं। तो किस किस वजह से उसने बताया जी कि कोई स्टेट है वो डिज़ोल्व हो सकती है, अपनी रेजोल्यूशन की तरफ जा सकती है। सबसे पहले क्या है जी, एग्रेशन ऑफ एंड मास्टरशिप ऑफ रूलर, के रूलर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, वो इंसान को किल करने का, या अपने जो मैसेज हैं, अपने जो क्या कहते हैं जी सब्जेक्ट्स हैं, उनको किल करवाए, तो यहाँ पे भी वो जो है ना रिवोल्ट कर सकते हैं, और रिवोल्ट करके वो स्टेट का खात्मा कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एरोनस टू कंसिडर दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ अ कंप्लीट जज, कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जी जैसे उसने कहा जी कि लेविथन के पास हर चीज़ है, वो चीफ जुडिशियल एंटिटी है, वो हर फैसले करेगा और वो ही सुप्रीम कमांडर है। तो अब हम यहाँ पे उन्होंने डिडक्ट किया कि क्रिटिसिज्म इस पे होता है कि कोई भी इंसान जो है ना वो कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं है। अगर हम कहें कि एक ही इंसान सारे फैसले करे तो वो नहीं हो सकता। लिहाजा उसने इस चीज़ पे जो है ना होब्स के आइडियाज़ को गलत हमने करार दिया। उसके बाद होब्स मोस्ट बिटर अटैक अपॉन रिलीजन वर रिजर्व टू द रोमन कैथोलिक चर्च। हरमन कहता है कि जी इसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है रोमन कैथोलिक चर्च को, ठीक है, और रिलीजन पे बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था हॉब्स के बारे में, उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉब्स की जो कंसेप्ट हैं, जो आइडियाज़ हैं उसकी सॉवरेनिटी के बारे में उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।